Welcome friends. Now we have the second question and it can be solved by a plus b का होल स्क्वायर। ठीक है ना। और मैंने इस पर दो तरीके के सवाल आपको पहले ही बता दिए हैं, लेकिन क्या होगा, इस सवाल में दिखता जितना डिफ़िकल्ट है उतना डिफ़िकल्ट है नहीं। कैसे? आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे लिखा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यही वैल्यू अंदर अंडर रूट में दी हो तो इसका क्या होगा? तो होगा अंडर रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ए बचेगा, अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो बी बचेगा, और टू अंडर रूट ए बी यानी टू अंडर रूट ए अंडर रूट बी। आपको इस जो ये आपको जो सवाल दिया हुआ इस तरीके से ब्रेक करना है। देखो कैसे ब्रेक करना है, ध्यान से देखें तो हमें चाहिए अंडर रूट टू एक्स। क्या चाहिए हमें? अंडर रूट टू एक्स, और नीचे भी अंडर रूट टू एक्स। तो कैसे बनेगा? आपको बात पता है क्या? मैं इसको ये लिख सकता हूँ x बराबर 8 प्लस अंडर रूट 15। देखो हमें चाहिए, हमें क्या करना है, इधर a प्लस बी का क्या बोलते हैं, टू अंडर रूट ए बी में तोड़ना है। और जिनका अगर मैं स्क्वायर करता, जिनका स्क्वायर करता तो a, और इसका स्क्वायर करता तो b, यानी कि क्या होना चाहिए, ये दोनों का योग बनेगा। जाकर देखना कैसे ब्रेक करेंगे तब। जैसे लिखा हुआ है 15, क्या लिखा हुआ है 15। अगर आप इसको ब्रेक कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले एक बात बताओ, हमें तो चाहिए 2x, तो अंडर रूट 2x यहाँ पर तो x ही है। तो हम काम करते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ। दोनों तरफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी और इधर भी। तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू, इधर करेंगे तो क्या बनेगा, दुहट 16 और प्लस टू रूट 15, यही वैल्यू बनेगी। अब जरा अगर गौर करो तो ये क्या फार्मूला बन रहा है। आप देखो 2x बना लिया, बाकी अंडर रूट बात की बात। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 गुणा अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 3 लिखा हुआ है कि नहीं? कभी भी, चूंकि आपको पता है अगर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, अंडर रूट के अंदर दोनों वैल्यू डिफरेंट हों तो क्या होता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी होता है। बात क्लियर है? अब देखो अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 इस फॉर्म में इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे 15 बनेगा, बाकी दो तो ऑलरेडी गुणा में ही था। तो देखो ये लिखा हुआ है 2ab। अगर आप अंडर रूट 5 का स्क्वायर करते तो बनता जाकर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5, और इसका स्क्वायर करते जाकर तो बनता जाकर 3। ठीक है ना। लेकिन क्या इन दोनों का योग 16 बन रहा है? तो बोलोगे नहीं। तो इसका मतलब हमने जो गुणनखंड किए हैं अंडर रूट 15 के, टू रूट 15 के, वो गलत किए हैं। एक्चुअल में ऐसे हमको इसके गुणनखंड करने, फैक्टर करने हैं कि 16 हमें जो ए और बी मिले, अंडर रूट जो भी ए और बी मिले उनका स्क्वायर, हमें स्क्वायर का योग हमें 16 मिले। तो क्या कर सकते हैं, 2 इंटू अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 1 करेंगे। बात क्लियर है? आप अगर देखें तो ये बन गया 2, ये बन गया अंडर रूट ए, ये बन गया अंडर रूट बी, यही लिखा हुआ है। अगर इसका स्क्वायर करें अंडर रूट ए का तो बनेगा जाकर ए, इसका बनेगा जाकर बी, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे नहीं तो बन गया। तो आपको क्या करना है, अंडर रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 15, और अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और इन दोनों का योग देखो कितना आ रहा है 16, जो कि इसके बराबर है। यानी कि अब हमारा फॉर्मूला बन गया, कौन सा बन गया, देखो 2ab, यानी क्या फॉर्मूला बनेगा, अंडर रूट 15 प्लस 1 का 1 का होल स्क्वायर, यही बनेगा। आप इसको खोल कर देखिए, सेम बनेगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया यही वाला। अब बन गया तो इधर क्या लिखा हुआ है 2x। बात यही क्लियर है? तो 2x लिखा हुआ है। अब ये स्क्वायर जो होगा इधर जाएगा, तो आपको बात पता है कभी भी x स्क्वायर हो और उसके बाहर कोई वैल्यू, वैसे तो इसके पीछे भी लॉजिक काम करता है। इधर मान लेते हैं वैल्यू कोई k कांस्टेंट वैल्यू दी है, तो x को क्या करेंगे, इधर चला जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट इस पर चला जाता है। बात क्लियर है? ठीक है ना। तो इधर ये स्क्वायर इधर हो जाएगा तो हो जाएगा 2 रूट एक्स बराबर रूट 15 प्लस 1 बचेगा या नहीं? तो देखो अंडर रूट 2x बना लिया, जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए, तो अंडर रूट 2x, अंडर रूट 2x
उल्टा करेंगे तो हो जाएगा ये अंडर रूट 15 प्लस का 1, यही हो जाएगा। बस इन दोनों को ऐड कर दो। अब क्या है, बस सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका सवाल। अंडर रूट 2x प्लस 1 अंडर रूट 2x, वैसे इतनी देर का होता नहीं है, आपको समझाना पड़ता है। अंडर रूट 15 प्लस 1 अंडर रूट, ये इधर वाला इधर ही रखना, रूट 15 प्लस का 1। अगर इसका परिमेयकरण में क्या होता है, चिन्ह परिमेयकरण अगर आपको करना है तो रूट 15 वैल्यू को एज इट इज रखना है, चिन्ह जो होते हैं वो पलट जाते हैं, यानी इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, और नीचे जो प्लस वाला जो है वो ऊपर प्लस का नहीं, जितनी वैल्यू दी हो उनकी वैल्यू को सेम रखेंगे, 1 रख दिया, और चिन्ह को पलट देंगे, यानी कि जितना नीचे रूट 15 माइनस 1 से जितने से नीचे गुणा किए उतने से ही ऊपर। बात क्लियर है? परिमेयकरण किया, ठीक है ना। तो परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा रूट 15 प्लस 1 प्लस, अब इसका परिमेयकरण करेंगे, देखो ए प्लस बी है, ए माइनस बी, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है, यहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे तो 15 माइनस 1 बनेगा, ऊपर क्या बच गया, रूट 15 माइनस 1। बात क्लियर है? सिंप्लीफाई करिएगा तो अंडर रूट 15 प्लस का 1, ऊपर कितना बचेगा, रूट 15 माइनस 1, और 15 में से गया 14, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 रूट 15 प्लस 14 और प्लस अंडर रूट 15 माइनस 1 डिवाइड बाय 14, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा तो क्या बनेगा, 14 रूट 15 और ये रूट 15, यानी कितना बच गया, ये 15 रूट 15, 14 में से 1 चला गया, प्लस का 13, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 14, यहाँ कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई? ठीक है, आंसर क्या आएगा, 15 रूट 15 प्लस 13 बटे 14, क्या होगा, अंडर रूट 15 प्लस 13 बटे 13 डिवाइड बाई 14, ये इसका करेक्ट आंसर है। बात क्लियर है? अब आपको जो हम सवाल दे रहे हैं इस सवाल को आपको घर पर ट्राई करना है, ये सवाल कैसे इसको बनेगा जाकर। सवाल जो दिया हुआ है आप इसको एक बार देख लीजिए, मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा ये सवाल, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब जो सवाल आपको कल बताना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, वो ये है, यदि x इज इक्वल टू 9 प्लस 2 रूट 14, 9 प्लस 2 रूट 14, ये 2 है, 2 रूट 14, देन आपको फाइंड आउट करना है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। आपके लिए हिंट ये कि आप इसको ब्रेक करेंगे अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 2 में, ठीक है ना। आप इसको इसका आंसर दीजिएगा, आपको ऑप्शन की ज़रूरत नहीं, जो इसका करेक्ट आंसर देगा मैं उसको देख लूँगा, ठीक है ना, उसको मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देना है।